वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल की। इमरान खान भी हमारे साथ है। अभी मैंने आपको एक बड़ी खौफनाक चीज़ दिखानी है, लेकिन उससे पहले इमरान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, जनरल हमीद गुल ने भी कमेंट किया था। व्हाट डू यू से? देखें मुबशर, ये सिर्फ हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं है, ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है कि आप सस्पेक्ट्स उनको आप जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बन के उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके नेबर्स को, किसी को भी मार सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करती है और उसी दिन शाम को ड्रोन हमले होते हैं और पार्लियामेंट चुप करके उसके बाद तमाशा देखती है। यानी कि इतनी जो हमने अपनी सॉवरेंटी भी खोई, लेकिन अपने लोगों को है जो बेसिक राइट है कि मैं बेकसूर हूं जब तक मुझे कसूरवार साबित ना करो, ये हमने राइट भी नहीं अपने अवाम को दिया। और शर्मनाक बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है, मैंने इसके खिलाफ कई डेमोन्स्ट्रेशंस किए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि पब्लिक इसके लिए निकली नहीं। जबकि यही चीज अगर मगरब की किसी जमहूरियत के अंदर होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इराक के लिए 20 लाख लोग इराक वॉर के खिलाफ निकल सकते थे लंदन के अंदर, तो आप सोचें कि ये जो कर रहे हैं जुल्म, कि लोगों को मार रहे हैं, और कोई औरतें बच्चे जिसमें कोलैटरल डैमेज के नाम पे पता नहीं कौन कौन मार रहा है। और अभी आप जो आखिरी ड्रोन हमला था, आज सुना फिर हुए हैं, लेकिन जो 40 लोग मारे गए एक जिरगे के, जो जिसमें वो तो बहुत नाइंसाफी थी। लेकिन इमरान साहब, जनरल हमीद गुल साहब, कौन पूछेगा उनको? आप दोनों को और अपने नाजरीन को मैंने एक ऐसी चीज दिखानी है कि मैं इस पे बाद में कमेंट करूं तो बेहतर है। वॉच नाउ। अमेरिकी फौज के 5वें स्ट्राइकर ब्रिगेड के इन 5 सिपाहियों के खिलाफ भी यही तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है, जिन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने 3 मासूम अफगानियों को जनवरी से मई 2010 के दरमियान कत्ल करके उनकी उंगलियां और हड्डियां अपने पास धमकी और ट्रॉफी के तौर पर रख ली। इन तमाम लोगों को कातिल फौज के तौर पर जाना जाता है। इस मामले में 12 लोग मुलव्विस हैं। उनमें से 4 लोगों की तफ्तीश की जा रही है। 19 साला एंड्रयू होम, 22 साला एडम विनफील्ड, 21 साला जेरी मोलाक, 25 साला लेकुन गिब्स, ये इस ग्रुप का लीडर है। गिब्स को मई 2010 में गिरफ्तार किया गया। इसकी कोई ऐसी तस्वीर नहीं, लेकिन तफ्तीश के दौरान पता चला कि इसकी टांगों पर टैटूज बने हुए हैं, जिसमें यह बयान किया गया है कि इसने कितने लोगों को मारा है और जिन लोगों को मारा उनकी उंगलियों को काट कर रख लिया और बतौर ट्रॉफी इसके पास हैं। ये तस्वीर इसकी गिरफ्तारी से पहले की हैं, जो एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने ली है। और इसके पास जो कुछ नजर आ रहा है वो आमतौर पर स्क्वाड लीडर के पास नहीं होता। 15 जनवरी 2010 में जब ये यूनिट अल्लामा हाई किला में गश्त कर रहा था, गिब्स ने 3 माह तक यहाँ स्क्वाड लीडर का काम किया और गांव को घेरे में ले लिया ताकि गांव के अहम लोगों से फौजियों की हिफाजत की गारंटी ली जाए। एडम विनफील्ड महसूस कर रहा था कि वो किसी अहम चीज का पीछा कर रहा है। डिजिटल कैमरे से ली गई ये तस्वीर मोरलॉक के मुताबिक गिब्स ने इन्हें गुमराह किया कि दुश्मन के जाली हमले को कैसे जवाब बनाया जाए। जब इसने पोस्ट के खेत में कुछ लोगों को देखा, उनसे उनको इशारा किया और हमला कर दिया। जब 15 साला गुलबदीन इनकी तरफ आया तो ग्रेनेड फायर कर दिया गया। लड़का मौका पर ही दम तोड़ गया और फौजियों ने अपने शिकार की शिनाख्त के लिए इसका पोस्टमार्टम किया। इन्होंने उसकी उंगलियों के प्रिंट्स लिए और उसकी आंखों का मुआयना किया और ये सब कुछ वो अपने लिए इकट्ठा कर रहे थे। जर्मी मोरलाक बहुत फख्र महसूस कर रहा था। एंडी होम अपने हाथ में सिगरेट लिए संजीदा नजर आ रहा था। एंडी की मां को पूरा यकीन है कि इसके बेटे को इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एडमन फील्ड जानना चाहता था कि गांव में क्या हुआ। 14 फरवरी को फेसबुक पर इसने अपने वालिद से बातचीत की। इसने अपने बाप को इस वाक़े के बारे में, अपनी बेबसी के बारे में बताया कि मैंने आपको जो बताया आप उसको समझ नहीं रहे कि मेरे ग्रुप में लोगों ने क्या किया है। इसके वालिद ने जवाब दिया कि कत्ल किया है। हाँ, उन्होंने एक मासूम की जान ली है।
उन्होंने मंसूबाबंदी की और इस पर अमल किया। मैं जानता था, लेकिन इस बारे में यकीन नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है, जबकि पूरे ग्रुप को इसकी खबर थी। सब इस बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं सिवाय मेरे। मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बारे में बताकर यहां अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। एडम का बाप जानता था कि फौज की मौजूदगी में यह खतरे से खाली नहीं होगा। इसने अपने बेटे को कहा कि हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। गिब्स इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। वो इस वक्त इन काटी हुई उंगलियों को देखकर परेशान होता है जो उसके साथियों ने बतौर ट्रॉफी काट कर रखी हुई हैं। जी इमरान खान साहब, ये तो उसकी कन्फेशन भी आ गई, अब भी उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ या इस हुकूमत में किसी की हिम्मत है, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, कि करे डिमांड? अब देखिए, आपके सामने रेमंड डेविस का केस है और जो शर्मनाक तरीके से उसे डील किया गया, जिसमें सब मुलव्वस थे। इसमें सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा मुलव्वस थी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिलकर किया गया। और अगर वो एजेंसीज को कह रहे हैं, मुझे तो ये हैरान हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में आके कहती है हम बेबस हैं, हम एजेंसीज के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो आप रिजाइन कर दें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी ये एजेंसीज ने करवाया, तो सबसे पहले पूछे कि प्रोसिक्यूशन इनकी, स्पाई के चार्ज क्यों नहीं रेमंड डेविस पे लगाए, पुलिस इनकी जो पुलिस लेके गई रेमंड डेविस को जेल से एयरपोर्ट, जेल इनके नीचे, होम मिनिस्ट्री के नीचे, जेल में से कैसे वो निकला, और उसके बाद ये जो केस जैसे किया गया, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, यानी कि कॉम्पेंसेशन हो ही नहीं सकती जब तक आप ट्रायल मुकम्मल ना हो और सजा ना हो। तो यानी कि जो भी ये हुआ है, मुझे ये बताएं कि वो जो लोग मारे गए यहां, वो बिल्कुल लावारिस है। एक कानून हमारे लिए, मैं पता करता हूं कानून उनके लिए। लेकिन जनरल हमीद गुल, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के निहत्ते शहरियों के लिए, जिनको इस तरह गाजर मूलियों की तरह काटा जाए, यानी उन पे छुरियां फेरी जाएं, उनके लिए कोई कन्वेंशन नहीं है दुनिया में? अमेरिका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिग्नेटरी नहीं है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर शोर डाला, उन्होंने कहा लेकिन हमारे फौजी जो हरकतें करते हैं उसके नतीजे में हम नहीं चाहते कि कोई भी उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाए। दुनिया सारी उसका मेंबर है, हम भी हैं, लेकिन अमेरिका उससे अपने आपको इस्तिस्ना कर रहा है। तो पूरी दुनिया पे वो ह्यूमन राइट्स अपने थोपते हैं, खुद वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सिग्नेटरी नहीं है। जी एग्जैक्टली। लेकिन आप इनके रवैये देखें ना, आप एक रूट्स किताब है, आप पढ़ें, वहां पे किस तरीके से जब ये गए थे, जो रेड इंडियन औरतों के साथ ये करते थे, उनके जिस तरीके से ये पाउच बनाते थे, टबैको पाउच, उनकी स्किन काट के और उससे बनाया करते थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे एनिमल्स को, बाइसन्स को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इनकी जिबिल्लत के अंदर एक बर्बरियत है जिसको तहजीब के पर्दे में अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले 1936 में कहा था कि दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। ये तहजीब के नाम के ऊपर जो दरिंदे ये खेल खेल रहे हैं। फिर आपने देखा कि वियतनाम के अंदर क्या हुआ, सेमर हर्ष ने जब तक वो स्टोरी नहीं निकाली, माइल आई की जिसको स्टोरी कहते हैं, जिसके अंदर कैप्टन मदीना और लेफ्टिनेंट कैली ने, फिर उसके बाद वो एक मूवमेंट, अमेरिकन बेचारे मासूम लोग हैं, जब उनको पता चला कि ये कुछ हमारी फौज कर रही है तो उन्होंने फिर बहुत शोर मचाया और फिर आखिर निक्सन को फौजें वहां से विड्रॉ करनी पड़ी। तो अभी अबू गरैब में देख लें, जो वो खातून थी लिंडी इंग्लैंड जिनका नाम था, प्रेग्नेंट थी, जबकि प्रेग्नेंट औरत और भी ज्यादा एहसास होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कुत्तों की तरह उनको ट्रीट किया, नंगा करके उनको वहां पे एक दूसरे, क्या कुछ नहीं करते, ये वाटर बोर्डिंग ये करते हैं, रेंडिशन कैंप इन्होंने बनाए, ये सारे का सारा। लेकिन ये कसूर इनका नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने क्यों मॉरल पोजीशन इख्तियार नहीं की? 9/11 का अभी तक मुकदमा जो है वो वाजे नहीं है। मैं आता हूं इस पे। जनरल हमीद गुल हमारे साथ है, इमरान खान हमारे साथ है। जब मैं ब्रेक से आऊंगा तो फिर इमरान खान से पूछेंगे कि इसका हमें कुछ सोल्यूशन भी तो दें। ये हमारे लीडर हैं और अगर लीडर्स के पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर ये कौम किधर जाए, इसका क्या सोल्यूशन है? और मुझे लंबा चौड़ा सोल्यूशन नहीं देना खान साहब, बिल्कुल छोटा सा 2 टोक सोल्यूशन देना है और सिर्फ इंसाफ की बातें नहीं होनी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेमंड डेविस के पर्चे काटने में क्या गलतियां हुई और आपको मैं दोबारा एक चीज़ ऐसी दिखाऊंगा कि जो अगेन आपको परेशान कर देगी। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।